अस्सलाम वालेकुम माय डियर चिल्ड्रंस। आज हम 7th क्लास का लास्ट लेसन जो पार्ट 4 का लास्ट लेसन है फ्रॉम द सेल्फिश जिएंट, ये लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 4.5 फ्रॉम द सेल्फिश जिएंट। फ्रॉम द सेल्फिश जिएंट यानी खुदगर्ज देव से। ये एक तस्वरी कहानी है। यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, ये एक गार्डन की तस्वीर है। ऑस्कर वाइल्ड वाज अ आयरिश प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड अ पोएम। ऑस्कर वाइल्ड ये जो राइटर है वो एक मुकालिमा निगार है, नावल निगार है, मजमून निगार है और शायर भी है। द सेल्फिश जिएंट इज़ अ शॉर्ट फैंटेसी स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन which revolves around a giant who built a wall to keep children out of his garden. ये एक जो सेल्फिश जिएंट स्टोरी है, जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सबक सेल्फिश जिएंट के अतराफ घूमती हैं, जो गार्डन को बचाने के लिए या गार्डन में बच्चे ना आ सके इसके लिए वो दीवार बांधता है। बट लर्न अ कंपैरिजन फ्रॉम द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन खुद ही बच्चों की मासूमियत से वो पिघल जाता है। इनोसेंस यानी बच्चों की मासूमियत। यहाँ पर वार्म अप दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेल्फिश जिएंट, जैसा कि मैंने आपको बताई, खुदगर्ज देव से। जिएंट मीन्स देव, सेल्फिश खुदगर्ज। लेसन पढ़ते हैं अब। एवरी आफ्टरनून एज दे वेर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर दोपहर बाद वो स्कूल से वापस आ जाते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जिएंट्स गार्डन, और बच्चे ये जो बागीचा था, ये जो गार्डन था, जिएंट का गार्डन, इसमें खेलने जाते थे, इसको खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ये जो गार्डन था ये नर्म घास से भरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक अ स्टार्स। हर तरफ इधर और उधर ग्रास पर यानी घास पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक अ स्टार्स स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक अ स्टार। घास पर फूल इस तरह से खिले हुए थे जैसे लग रहे थे कि वो सितारे हैं। स्टार्स मीन्स आपको पता है सितारे, फ्लावर्स यानी फूल। एंड देयर वेर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक out into delicate blossoms of pink and pearl. And there were 12 peach trees, आड़ू के दरख्त। आड़ू एक किस्म का फल होता है, वहाँ पर 12 आड़ू के दरख्त थे। In the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl. स्प्रिंग टाइम में यानी मौसम बहार में, स्प्रिंग टाइम मौसम बहार में वो बाहर आते थे भरे हुए फलों के साथ में, भरपूर फलों के साथ में। ब्लोजम्स यानी फूलों के साथ में वो दरख्त तो खड़े रहते थे। ऑफ पिंक एंड पर्ल, और वो फूल दिखने में गुलाबी और मोती के जैसे रहते थे। एंड ईट ऑटम बोर रिच फ्रूट, और खिज़ा का मौसम आते थे वो फूल किस में तब्दील होते थे? रिच फ्रूट में। बोर रिच फ्रूट में यानी बहुत सारे फलों में वो तब्दील हो जाते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली। परिंदे दरख्त पर बैठा करते थे और मीठा मीठा गाया करते थे या गुनगुनाया करते थे। दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप
their games in order to listen to them. जैसे ही बच्चे इन परिंदों की आवाज़ सुनते थे वो अपना खेल वहीं पे रोक देते थे और उसको सुना करते थे. हाउ हैप्पी वी आर दे क्राइड टू ईच अदर. और एक दूसरे को चीख चीख कर कहते थे कि हम कितने खुश हैं, हम कितने खुश हैं. यानी परिंदों की आवाज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे. क्राइड यानी चीखना, चिल्लाना या ज़ोर ज़ोर से बोलना. वन डे द जियंट केम बैक. एक दिन ऐसा हुआ कि जियंट वापस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे. वो अपने दोस्त कॉर्निश ऑग्रे के यहाँ गया हुआ था मुलाकात के लिए. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. और वहीं पर वो 7 साल उसी दोस्त के साथ वहीं रुक गया था. आफ्टर द 7 years ही डिटरमाइंड यानी तय्युन करना यानी तय करना. आफ्टर द 7 years के बाद में उसने तय किया कि अब मुझे टू रिटर्न हिज ओन केसल, कि मुझे अभी अपने किले में वापस जाना है. केसल किला या महल. When he arrived he saw children playing in the garden. जब वो वापस लौटा उसने क्या देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं. Arrived पहुंचा. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. करख्त आवाज में. And the children ran away. उसने चिल्लाया, करख्त आवाज में चीख कर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. जैसे ही बच्चों ने इसकी आवाज़ सुनी बच्चे वहाँ से दौड़ भागे. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. मेरा अपना बागीचा है. सेड द जियंट ने कहा. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट. हर कोई इसको समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. और मैं किसी भी इजाज़त नहीं देता मेरे सिवा कि वो यहाँ मेरे गार्डन में खेले. अलाउ नोबडी, किसी को इजाज़त नहीं देना. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. तो उसने फैसला कर लिया और गार्डन के तरफ एक ऊंची दीवार बना ली और उसके ऊपर नोटिस बोर्ड लगा दी. हाई वॉल यानी ऊंची दीवार बना दी. नोटिस बोर्ड ये लगाया हुआ था. ये नोटिस बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ है कि ट्रेसपैसेस विल बी प्रोसिक्यूटेड. यानी गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी या तजावीज़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. यानी इसका मतलब कि अगर कोई दीवार फलांग कर या कानून तोड़कर अगर कोई गार्डन के अंदर आ जाएगा तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा. ही वॉज वेरी सेल्फिश जियंट. ये वाकई में बहुत खुदगर्ज जियंट था. इस पिक्चर में आपको ये जियंट नज़र आ रहा है और ये चिल्ड्रंस है. ये उसका गार्डन है और उसके बैक में आपको उसका केसल नज़र आ रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले. अब गरीब बच्चे कहाँ खेलेंगे. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. उन्होंने रोड पर सड़क पर खेलने की कोशिश की जो धूल और सख्त पत्थरों से भरी हुई थी. हार्ड स्टोन सख्त पत्थर, डस्टी धूल. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और बच्चे इसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो गार्डन में नर्म घास पर खेलने के आदी हो चुके थे. दे यूज्ड टू वैंडर राउंड द हाई वॉल्स. वो उस गार्डन के तरफ जो दीवार बनी हुई थी ऊंची दीवार के तरफ वांडर कर रहे थे यानी घूम रहे थे, अतराफ में चक्कर लगा रहे थे.
देयर लेसन वेयर ओवर, जब उनका सबक ख़त्म हो जाता था, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड यानी उस खूबसूरत गार्डन के बारे में वो बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, हम वहाँ पे कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कहा करते थे। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग वापस आ गया, मतलब मौसम बहार वापस आ गया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स, सारे मुल्क में हर जगह छोटे छोटे ब्लॉसम्स और छोटे छोटे बर्ड आ गए थे, छा गए थे। ब्लॉसम्स मैं आपको बताई हूँ, ब्लॉसम्स यानी फूल। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फी जियंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन सिर्फ जियंट के गार्डन में अभी तक, इस खुदगर्ज जियंट के गार्डन में अभी तक मौसम सरमा ही था, विंटर सरमा। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वेर नो चिल्ड्रन, परिंदे बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे गुनगुनाने की जहाँ बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और दरख्त तो अपने फूल खिलाना ही भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक खूबसूरत सा फूल घास में से अपना सर बाहर निकाला, मतलब पुट इट्स हेड आउट मीन्स यानी एक फूल घास में से खिलकर ऊपर आया। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रंस, उसे बच्चों के बारे में बहुत बुरा लगा, अफसोस हुआ। दैट इट स्लिप बैक इनटू द गार्डन अगेन, और वापस बागीचे में फिसल गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाकर सो गया, यानी वापस वो मुरझा गया। The only people who were pleased were the snow and the frost, सिर्फ दो लोग ही खुश थे और वो थे स्नो एंड द फ्रॉस्ट। स्नो यानी बर्फ और फ्रॉस्ट यानी ठंड यानी कोहर। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, मौसम बहार तो जैसे ये बागीचा भूल ही गया था। दे क्राइड, उसने चिल्लाया। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो हम यहाँ साल भर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और बर्फ ने घास पर एक चादर, वाइट कलर की चादर बिछा दी, मतलब यानी कि बर्फ घास पर इस कदर बिछ गई कि दिखने में तो ऐसा लगता था जैसे सफ़ेद चादर हो। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रॉस्ट ने, कोहर ने, ठंड ने सारे दरख्तों पर चांदी कलर चढ़ा दिया था, यानी सारे दरख्तों को अपने लपेट में ले लिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विथ देम, और स्नो और फ्रॉस्ट इतना करके न रुके, बल्कि उन्होंने नॉर्थ वाइंड को इनवाइट किया, शुमाली हवा को बुलाया। एंड दे केम एंड ही केम, और शुमाली हवा आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स यानी खाल, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो खाल में लपेटी हुई थी शुमाली हवा। विद देम एंड ही केम, he was wrapped in furs, and he rode all day about the garden, and और ये पूरा दिन गार्डन में रोड करती थी। रोड मीन्स आपको मैं बताते चलूँ, रोड यानी रोड ROARAD, रोड ये पास्ट टेंस है। रोड यानी गरजना। ये हवा इस कदर बहती थी जैसे गरजने की आवाज़ आती हो। He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down, और ऐसे बहती थी कि चिमनी के बर्तन को उड़ा देती थी।
दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, और वो कहती थी कि बहुत खुशगवार जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क द हेल टू विजिट, और मुझे अभी हेल को बुलाना चाहिए। हेल यानी ओले। ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडी होने के बाद बर्फ़ के छोटे छोटे ओले की सूरत में बर्फ़बारी होती है, हेल उसको कहा जाता है। हेल यानी ओले। सो द हेल के, अब हेल भी उस गार्डन में आ गया, यानी इस गार्डन में स्नो आया, फ्रॉस्ट आया, नॉर्थ वाइंड आई, और अब लास्ट में कौन आए? हेल आ गए। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof। हर दिन के 3 घंटा हेल क्या करता था? उस केसल के छत पर रैटल्ड करता था, यानी हलचल मचा देता था, हड़बड़ाहट मचा देता था। रैटल यानी हड़बड़ाहट, हलचल मचा देता था। रूफ ऑफ द केसल टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, इतना मचा देता था कि उस केसल के बहुत सारे स्लेट्स टूट जाती थी। एंड देम ही रैन अराउंड एंड अराउंड द गार्डन, और पूरे गार्डन में इस कदर वो दौड़ता था, फास्ट एज ही कुड गो, जितना उससे तेज़ हो सकता उतने तेज़ी से वो दौड़ा करता था। ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो सुरमई लिबास में था। एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और इसकी सांसें ऐसी थी जैसे बर्फ की थी। आइस बर्फ, और ब्रेथ यानी सांस। I cannot understand why the spring is so late in coming। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मौसम बहार इतना देर क्यों कर रही है। said the selfish giant, selfish giant ने कहा, as he sat out the window and looked out at his cold white garden। वो खिड़की के पास बैठा हुआ था और अपने गार्डन को देख रहा था जो सफ़ेद नज़र आ रहा था। वाइट गार्डन यानी बर्फ़ जिस पर ढकी हुई थी। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौसम ज़रूर बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, ना मौसम बहार आई, नॉर द समर, ना गर्मी का मौसम आया। द ऑटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, खिज़ा का मौसम, ऑटम खिज़ा का मौसम हर गार्डन में सुनहरे कलर के फ्रूट्स दे रहे थे, फ्रूट्स दे रहे थे। द ऑटम यानी खिज़ा का मौसम गिव गोल्डन फ्रूट एवरी गार्डन, बट टू द जियंट्स गार्डन शी गिव नन। लेकिन सेल्फिश जियंट के गार्डन में उसने एक भी फल नहीं दिया था। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत ही खुदगर्ज था, क्योंकि बहुत ही वो खुदगर्ज। बट द स्प्रिंग नेवर कम नॉर द समर, the autumn gave golden fruit to every garden, but to giant's garden she gave none. He is too selfish, she said, so it was always winter here। तो यहाँ पर हमेशा कौन सा मौसम रहेगा? विंटर का ही मौसम रहेगा। And the north wind and the hail and the snow danced about through the trees। और उसके गार्डन में शुमाली हवा, नॉर्थ वाइंड शुमाली हवा, हेल, स्नो नाच रहे थे, यानी उन्होंने अपना वहाँ पे डेरा जमा लिया था। वन मॉर्निंग द जियंट वाज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह में देव, द जियंट यानी देव सो कर उठा हुआ था, जागते हुए लेटा हुआ था बिस्तर पर। लाइंग अवेक यानी जागते हुए लेटना। व्हेन ही हियर सम लवली म्यूजिक, उसने एक बहुत ही मीठी और खूबसूरत सी संगीत सुनी, म्यूजिक सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, ये आवाज़ बहुत ही मीठी लग रही थी उसके कानों को। that he thought it must be the king's musician passing by। उसने सोचा कि ज़रूर ये कोई बादशाह के म्यूजिशियन है जो यहाँ से गुज़र रहे हैं। It was really only a little linnet singing outside his window। लेकिन
उसके खिड़की के बाहर एक वहाँ पे म्यूजिशियन नहीं बल्कि वहाँ पर एक कौन था, एक छोटा सा परिंदा बैठा हुआ था। ओनली अ लिटिल लिनेट यानी छोटा सा परिंदा बैठा हुआ था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन। बहुत लंबे अरसे के बाद उसने अपने बागीचे में एक परिंदे की गुनगुनाई की आवाज़ सुनी थी। That it seemed to him to the most beautiful music in the world। और ये आवाज़ दुनिया की सबसे खूबसूरत संगीत की थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत संगीत की जैसी लग रही थी। Then the hail stopped dancing over his head। जब ये आवाज़ आने लगी तो हेल ने अपना नाच बंद कर दिया। हेल यानी ओलों ने अपनी शोर करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ वाइंड किस्ड रोडिंग एंड और शुमाली हवा ने गरजना बंद कर दिया। उसी तरह से रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और एक खुशगवार खुशबू, एक खुशगवार स्मेल केसमेंट से, ओपन केसमेंट से, खुली केसमेंट से आ रही थी। केसमेंट यानी खिड़की को कहा जाता है। केसमेंट मीन्स खिड़की। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। मुझे यकीन है कि बिलाखिर मौसम बहार आ गई है। सेड द जिएंट। देव ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और उसने अपने बिस्तर पर से छलांग लगाई और बाहर की तरफ देखने लगा। What did he see? What did he see? उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? He saw a most wonderful sight। उसने क्या देखा? एक बहुत ही खुशगवार एक मंजर देखा। वंडरफुल साइट यानी खुशगवार मंजर देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। थ्रू द लिटिल होल, छोटे से सुराख जो दीवार में बना हुआ था, उस दीवार के छोटे से सुराख में से बच्चे हैड क्रेप्ट इन, चोरी चोरी से अंदर आ रहे थे। एंड दे वेर सिटिंग इन द ब्रांचेस। और वो दरख्त के ब्रांचेस पर बैठे हुए थे। ब्रांचेस नहीं, दरख्त की टहनियाँ, शाखें बैठे हुए थे। ऑन द ट्रीज। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। हर दरख्त की शाख पर देखने से क्या नज़र आ रहा था कि हर दरख्त की शाख पर छोटे बच्चे बैठे हुए नज़र आ रहे थे। एंड द ट्रीज वेर सो ग्लैड, सो ग्लैड बहुत खुश, और दरख्त बहुत खुश हो रहे थे। टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्स विद ब्लॉसम्स। वो इसलिए खुश हो रहे थे, दरख्त के बच्चे वापस आ गए हैं और वो अपने आप को देमसेल्स, अपने आप को दरख्त ब्लॉसम से कवर कर लिए थे। यानी वापस बच्चों के आने की खुशी में दरख्त फूलों से अपने आप को ढक लिया था। एंड वेर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउट द चिल्ड्रंस हेड्स। और उनके बाजू, दरख्त के बाजू, अब दरख्त के बाजू नहीं होते लेकिन उनकी जो शाखें हैं यहाँ पर एज अ आर्म के तौर पर कहा गया है। दरख्त के जो बाजू हैं बच्चों के सरों के ऊपर लहलहा रहे थे, खुशी से लहलहा रहे थे। वेविंग, लहलहाना। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट। The birds were flying about and twittering with delight। परिंदे भी खुशी से इधर उधर उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे। ट्विटरिंग, चहचहाना। And the flowers were looking up through the green grass and laughing। और हरी घास में से फूल भी बाहर आ गए थे और वो भी हंस रहे थे। लाफिंग यानी हंसना, खुशी से हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मंजर था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन एक किनारे पर अभी तक विंटर ही था, मौसम में सरमा ही था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर, ये
बागीचे का सबसे दूर का किनारा था, फारदेस्ट यानी दूर। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो छोटा लड़का था, इसकी वजह से वो दरख्तों की शाखों पर चढ़ नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल अराउंड इट, और वो दरख्त पर चढ़ने के लिए दरख्त के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। वैंडरिंग यानी घूमना, चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, और वो रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और वो गरीब जो दरख्त था वो किससे ढका हुआ था? अभी तक फ्रॉस्ट एंड स्नो से ही ढका हुआ था। क्यों? क्योंकि उस पे बच्चा चढ़ा ही नहीं था। अगर उस पे बच्चा चढ़ जाता तो दरख्त भी खुश हो जाता और उस पर की बर्फ और कुहर निकल जाती थी। एंड द नॉर्थ वाइंड, और शुमाली हवा वो भी अभी वहाँ पे थी, बह रही थी। रोरिंग अबाउट इट, वहाँ पे बह रही थी। अब क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ो। लिटिल बॉय, छोटे लड़के ऊपर चढ़ो। सेड द ट्री, दरख्त ने कहा। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और दरख्त ने उसे पुशअप करते हुए, उसे हौसला बढ़ाते हुए अपने ब्रांचेस को जितना हो सके उतने नीचे किया। ब्रांचेस को नीचे किया। लो मीन्स नीचे किया। बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन लड़का बहुत बोना था। टिनी यानी बोना। एंड द जियंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जब जियंट ने, ये देव ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल पिघल गया। मेल्ट यानी पिघल जाना। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं किस कदर खुदगर्ज बन गया था। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं जान गया कि क्यों मौसम बहार यहाँ नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बच्चे को दरख्त की ऊंचाई पर रख देता हूँ। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद इस दीवार को भी मैं क्या करूँगा? तोड़ दूँगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर, और ये मेरा बागीचा बच्चों के लिए हमेशा खेल का मैदान रहेगा। फॉर एवर, हमेशा के लिए रहेगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, उसे अपने किए पर वाकई बहुत अफसोस था। वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, यानी अपने किए पर वो अफसोस कर रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, तो इसीलिए इसी इरादे से वो अपने रूम से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से चोरी सी सीढ़ियों से उतरा। क्यों उतरा? ताकि वो बच्चे उसे देखकर भाग ना सके। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और सामने का जो दरवाज़ा था उसको नरमी से आहिस्ता से बिल्कुल आवाज़ न करते हुए खोला। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और बागीचे में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन saw him they were so frightened that they all ran away, जैसे ही बच्चों ने उस जियंट को देखा सब के सब घबरा गए और वहाँ से भाग गए। फ्राइटेंड, घबराना। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, जैसे ही बच्चे गार्डन के बाहर चले गए वापस पूरे गार्डन में विंटर छा गया, सरमा का मौसम आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वेर सो फुल ऑफ टीयर्स, लेकिन सिर्फ वो छोटा लड़का जो बोना लड़का था वहाँ से नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसू से भरी थी, जिसकी वजह से वो जियंट को नहीं देख सका, जियंट को आते हुए नहीं देख सका। He did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand. और जियंट उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया और बिल्कुल आहिस्ता से उसे अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है
कि लड़का कितना बोना है, टीनी है, और जियंट उसको अपने हाथ में ले लिया है। और जियंट के फेस से ये शो हो रहा है कि उसका दिल अब पिघल गया है, अब वो नर्म मिजाज का हो गया है। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree। और जियंट ने उस बच्चे को अपने हाथ पे लिया और उस बच्चे को दरख्त के ऊंचाई पर बिठा दिया। And the tree broke at once into blossom। जैसे ही बच्चा उस पे बैठ गया, दरख्त के ऊपर फूल आ गए। And he birds came and sang on it। और परिंदे वापस आ गए और गुनगुनाने लगे। And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck। और उस बोने लड़के ने, उस छोटे से लड़के ने अपने आर्म को, अपने बाजुओं को फैलाया और जियंट के गले के अतराफ डाल दिया। स्ट्रेच यानी फैलाना। एंड किस्ड हिम, और जियंट को किस किया यानी चूमा, यानी उसे जियंट के इस नरमी पर बहुत प्यार आया और खुशी से बच्चे ने जियंट को चूमा। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सॉ दैट द जियंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जियंट अब पहले जैसा नहीं है, उसका बर्ताव अब बदल गया है, केम रनिंग बैक, जब उन्होंने ये मंजर देखा वो वापस दौड़ते हुए आ गए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग्स, जैसे बच्चे अंदर आए उनके साथ स्प्रिंग वापस आ गया, यानी मौसम बहार वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ द चिल्ड्रन सेड द जियंट। जियंट ने कहा, देव ने कहा कि अब ये गार्डन तुम्हारा है, छोटे बच्चों, ये गार्डन, ये बागीचा अब तुम्हारा है। एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उस जियंट ने क्या किया, एक बड़ी कुल्हाड़ी ले लिया और डाउन द वॉल, और उस दीवार को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वेर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब वहाँ से दोपहर के 12 बजे लोग मार्केट बाजार जा रहे थे, दे फाउंड द जियंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने क्या देखा कि खुद जियंट, खुद देव उन बच्चों के साथ खेल रहा है। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर था जो इसके पहले कभी नज़र नहीं आया था। ये लेसन लिया गया है फ्रॉम द सेल्फिश जियंट बाय ऑस्कर वाइल्ड। यहाँ पर ये लेसन अब ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा।